देखिए, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा है। आपने भी अगर उसको पढ़ा हो तो उसका पैरा नंबर 5 उसमें लिखा है कि आप उस पर किसी भी आदमी पर जिसके पास उसका सही विकल्प हो, सही जवाब हो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा है जजमेंट को। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम को थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि वंदे मातरम के साथ हमारी धार्मिक चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे दूसरे लोगों की, हमारे बिरादरान वतन की धार्मिक आस्थाएं कई चीजों से जुड़ी हैं, हमारी भी कुछ आस्थाएं हैं भाई। हम भी उन आस्थाओं पर जो है अपने दीन, अपने ईमान को तोलते हैं, नापते हैं। अगर उन आस्थाओं को कहीं ठेस पहुंचती है तो हम वो काम नहीं करते। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम जमीन के सामने, अपने मुल्क के सामने सजदा करते हैं। ऐसा नहीं है, सजदा हम सिर्फ अल्लाह को करते हैं, खुदा को करते हैं, इसके अलावा हम किसी को सजदा नहीं करते। और कोई भी मुसलमान, कहीं का भी मुसलमान खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, उसकी पूजा नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। वंदे मातरम हमारे ऊपर थोपा भी नहीं जा सकता। 1.5 मिनट था आपके पास, आपने 30 सेकंड कम में ही अपनी बात रख दी है। आप कह रहे हैं कहीं का भी मुसलमान हो वो इस्लाम में जमीन को सलाम नहीं करेगा, ये आपका एक तर्क है। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है जिसके पास इसका जायज जवाब हो वो स्वैच्छिक तौर पे इससे अलग हो सकता है, उसके लिए वंदे मातरम कहना जरूरी नहीं है। तो जो आपने तर्क दिया है उसके जवाब में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया के मुसलमान इंडोनेशिया का राष्ट्रगीत गाते हैं। मुझे नहीं पता वो कम मुसलमान है आपसे या ज्यादा मुसलमान है। श्रीलंका के मुसलमान श्रीलंका का राष्ट्रगीत गाते हैं, नमो नमो माता श्रीलंका। वहां भी जमीन को ही सलाम किया जाता है, इंडोनेशिया में भी जमीन को ही सलाम किया जाता है। मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, मुसलमान तो मुसलमान ही होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि इंडोनेशिया का मुसलमान कम मुसलमान है, श्रीलंका का मुसलमान कम मुसलमान है और सऊदी अरब का और हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा मुसलमान है। और देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक कानून जो है इस्लामी, वो कुरान और हदीस के साथ बनती है। और ये कानून, एक शरीयत इसको कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के कलाम के जरिए से जो कानून बनता है वो कानून हमें ये सिखाता है और ये बताता है कि हम वंदना उसकी करें। वंदना का शब्द जो है ये बहुत सेंसिटिव शब्द है, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जाविये से थोपा जा रहा है। ये वो शब्द है जिसके ये जाहिर होता है, इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि हम वंदना करें यानी हम उसकी इबादत करें। वंदना का शब्द का अगर डिक्शनरी में हम माना देखने जाते हैं तो वो इबादत के आते हैं। और इबादत जो है हमारे नजदीक अल्लाह उसके रसूल के कलाम के एतबार से और तमाम जाविये को देखते हुए इबादत हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं, वो खुदा जो सारे जहान का पालनहार है, जो खुदा जमीनों का भी खुदा है, वो आसमानों का भी खुदा है। तो हम जमीन की वंदना और इबादत कैसे कर सकते हैं जिसकी वाज़ेह सबूत अल्लाह उसके रसूल के कलाम के जरिए से हमारे सामने मिल जाती है। तो हमारे सारे व्यूअर, जो आपके व्यूअर है यकीनन, वो सब ये देख करके जानना चाहेंगे और हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल का वो कलाम जिसके बारे में अल्लाह उसके रसूल ने मना करके रखा है, जो हदीस और शरीयत से मना करके रखा गया है, उसके ऊपर में इंटरफेयर करना या उसके खिलाफ कोई बात सामने लाना या उस पर अमल करना, यह हमारी शरई नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत होगा। अब बात यह आज से नहीं है बल्कि कई सालों से यह बात उठाई जा रही है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब से यह थोपा जा रहा है खसूसन। तो थोपने के बाद से आज तक यह हमारे सामने बात आई है, तो हम हर बार यह कहेंगे कि वंदे मातरम का हम खंडन करते आए हैं और करते रहेंगे। बई बुनियाद सिर्फ हिंदुस्तान की मोहब्बत का मसला नहीं है, बल्कि ई बुनियाद के हम वंदना किसी और की नहीं कर सकते। वंदना अगर हम करेंगे तो उस रब्बे कायनात की करेंगे जो सारे जहान का पालनहार है और इस जमीन का भी पालनहार है और इस जमीन का भी मालिक है, और वो खुदा है जिसकी हम वंदना करते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप भी मुस्लिम हैं, आप सहमत हैं इस तर्क से कि देश से नहीं? जी हाँ, 100%। हम तो धर्म की बात करेंगे, देश पीछे। एक मैं पूर्णतः एक मुसलमान हूं और उसके साथ में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया प्रभारी भी हूं। सबसे पहले तो जो लोग बात कर रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है, ये इस्लाम वगैरह से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। 1857 की जो जंग हुई थी आजादी की, उसमें अजीमुल्लाह खान साहब ने मादर वतन हिंदुस्तान का नारा दिया था। अब यदि आप उसका ट्रांसलेशन करें संस्कृत में, बंगाली में, तो वो बनता है मादर वतन, और यदि आप हिंदी में करते हैं तो वो बनता है भारत माता की जय, और यदि आप उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो बनता है सैल्यूट टू मदरलैंड, मदर इंडिया। तो या तो ये लोग भाषा से अज्ञानी हैं या ये शैतानी है, नंबर 1। नंबर 2, इनसे भी आप पूछिए कि जब सदन का सत्र लोकसभा राज्यसभा का समाप्त होता है तो उसमें अंत में वंदे मातरम गाया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो मुसलमान हैं स्वयं, क्या वो इनसे कम मुसलमान हैं या ये अपने आप को भारत के उपराष्ट्रपति से अधिक मुसलमान समझते हैं, क्योंकि वे खड़े भी होते हैं और वंदे मातरम गाते भी हैं?
तीसरी बात, आपने जो 2 मौलाना बिठाए हैं उनमें से एक ने तो जब शरिया कोर्ट के ऊपर इसी मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया था तो मैं उस डिबेट में शामिल था, तो उन्होंने यहां तक ये कहा था कि हाई कोर्ट तो क्या, यदि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे मजहब के खिलाफ कोई फैसला देगी तो हम कहते हैं कि हम उसका भी पालन नहीं करेंगे। और अभी ये बैठ के अलग तरह से बात। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। अब मैं राकेश जी इसके राजनीतिक पहलू पे आना चाहता हूं। अशफाकुल्लाह खां थे, वो तो वंदे मातरम कहते हुए फांसी पे झूल गए। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं, वो देश के लिए लड़ रहे थे। जब तक कांग्रेस की एक बैठक में 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया था, उसके पहले तक, यानी कि जब तक मुस्लिम लीग ने यह तय नहीं किया था कि हमको वंदे मातरम का विरोध करना है, उसके पहले तक इसका मतलब सारे मुसलमान जो देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खा रहे थे, वो इस्लाम से दगा कर रहे थे, वो मुसलमान नहीं थे, उनको इनके सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि देखिए वास्तव में क्या है कि आपकी नियत आपकी नियति तय करता है। 24 मार्च 1938 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो इस्लाम के साथ जुड़ गया। इसके पहले जो आपने जिक्र किया 1923 की, जब मोहम्मद अली ने सेशन का बायकॉट किया, 1 सप्ताह के बाद वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। इसको पूरी राजनीतिक धारणा क्यों बनाई गई, धारा क्यों बनाई गई, उसका एक और उदाहरण देता हूं। और अभी ठीक कहा शेख साहब ने, देखिए जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जानते हैं उसने कहा मैं मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नहीं कहूंगा, क्योंकि महात्मा शब्द से हिंदुइज्म की बू आती है। और 3 बार वो सेशन में उनको हुट किया गया, बायकॉट किया, अंत में उन्होंने महात्मा नहीं कहा। यह जो धारा चली, जिस धारा का अंत संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को यह कहकर किया कि वंदे मातरम और जनगण मन का एक स्टेटस है। ठीक है, किसी कारण से वंदे मातरम हमने स्वीकार नहीं किया, दोनों का एक स्टेटस है। देखिए, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार कीजिए। धर्म और संस्कृति के बीच जो एक अंतर आता है, संप्रदाय और संस्कृति के बीच अंतर आता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और ये सांस्कृतिक अवधारणा, भारत माता की जय कहना, उसको रूप में वंदे मातरम करना, तो हाजरा ने जो अपनी शहादत दी थी वंदे मातरम कहते हुए, क्या उसने शहादत सिर्फ किसी धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए क्या था? राष्ट्र का अपमान करना की जो धारा मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, आज भारत के मुसलमानों को उसे स्वीकार कर देना चाहिए। ठीक, संबित पात्रा, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, लेकिन रंजीता रंजन की आपने बात सुन ली थी। देखिए, वो पार्टी जिसके अधिवेशन हमेशा से शुरू होते आए वंदे मातरम के गायन से, जिसके अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम का विरोध किया, लेकिन उनको मंच से उतर के जाना पड़ा, वंदे मातरम वहां फिर भी गाया गया, उसके नेता आज विरोध कर रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हो आप? जबरदस्ती नहीं, शब्दों का आप अगर सुनेंगे क्या शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा किसी के मुंह से उगलवा नहीं सकते हो। देखिए, वंदे मातरम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, खैर कांग्रेस के विषय में बात करके कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही विचारों के कारण वो अब समाप्ति के कगार पे है। जहां तक वंदे मातरम का विषय है, यहां पर बहुत सारे हमारे मुसलमान धर्मगुरु आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर एक बात बताइए, अब हिंदुस्तान में जो भी निर्णय होगा, क्या उसको शरिया लॉ के कसौटी के पास होने के पश्चात ही वो कानून बन पाएगा? वंदे मातरम एक सदी से हिंदुस्तान का नब्ज है, हिंदुस्तान का हृदय है। जब से बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, जब अंग्रेजों ने किया, सैकड़ों लोग इस गीत को गाते हुए फांसी पे चढ़ गए। हिंदुस्तान का एक तरह से मैं कहूंगा राष्ट्रवादिता का यह मंत्र है। इस मंत्र के लिए भी इतना डिबेट हो रहा है। और देखिए, ट्रिपल तलाक, वो भी आप पहले शरिया लॉ से करिए, अगर कानून बन जाएगा तो हम कानून का पालन नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो क्या हो गया, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इसलिए उसका भी पालन हम नहीं करेंगे। याकूब मेमन को फांसी होगी, अरे फांसी कैसे हो गई, वो तो मुसलमान था, उसको फांसी नहीं होना चाहिए। तो आप ये बात बताइए। और जाकिर नायक तो बहुत महान कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कैसे कह सकता है? तो आज आप जब इंडिया पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान तो मुसलमान देश बना, और जिन लोगों ने माना कि हिंदुस्तान मुसलमान देश नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर यह देश चलेगा, वो लोग हिंदुस्तान में रह गए। बाकी जिनको इस्लामिक और शरिया लॉ चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए। तो आखिर आज ये डिमांड क्यों? मौलाना साजिद रशीदी, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया औपचारिक तौर पे वंदे मातरम का, और मोहम्मद अली जिन्ना चले गए पाकिस्तान। तो क्या हम ये समझें कि आप लोग आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना का को आइडियोलॉजी मानता,
और उनकी बात को कहकर, उनकी बात को सुनकर उनके पीछे चलता तो वो पाकिस्तान चला जाता। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहा है वो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता था, ना पहले मानता था, ना आज मानता है, ना कभी मानेगा। संबित पात्रा ने भी एक बात कही जिसका मैं विरोध करना चाहता हूं। देखिए, अच्छा, कोई भी कानून, चूंकि हिंदुस्तान का जब संविधान बना तो उसमें इस बात का लिहाज रखा गया कि जो भी यहाँ लोग हैं उनके धर्म को सामने रखा जाए और उनके धर्म से कोई टकराव ना हो। इसीलिए 26, 25, 27 उसमें क्लोज दिया गया कि जो आदमी अपने धर्म पर अमल करना चाहता है वो अमल कर सकता है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं। कुरान में लिखा है कि वंदे मातरम नहीं गाना है। शेख ने अभी बात कही है सर, कुरान में लिखा है कि वंदे मातरम नहीं गाना है। और संविधान में ये कहाँ लिखा है वंदे मातरम गाना है? सर मैं बताता हूँ संविधान में मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा है संविधान में। देखिए, झगड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, एक एक करके दूसरे ये सुनिए मेरी बात, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। गुलरेज शेख आप संविधान की बात नहीं करते, आप संविधान का उपयोग करते हैं जहां आपको अच्छा लगता है आपके पॉलिटिकल गेन्स के लिए। दलाल है, दलाल रहेंगे। सुनिए मौलाना साजिद रशीदी अपने शब्दों को वापस लीजिए। मौलाना साजिद रशीदी अपने शब्दों को वापस लीजिए। मौलाना साजिद रशीदी अपने शब्दों को वापस लीजिए, ये गलत तरीका है। मौलाना साजिद रशीदी अपने शब्दों को वापस लीजिए, ये गलत तरीका है। बिल्कुल नहीं, आपकी ये बदतमीजी नहीं चलेगी। आप तो तमीज से बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपकी आवाज बंद है जब तक आप अपने शब्द वापस लेने को तैयार नहीं होते। कर दूंगा उसको। आपके शब्द आप वापस लेंगे तभी आपकी आवाज सुनाई जाएगी। अगर आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे ऐसे शब्दों के लिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं कुछ कह एक सेकंड सर, इन्होंने माफी हाजी नहीं साहब, मांगी तो मैं कहता हूँ जी टीवी पर ही इनके जो टेप है मेरे पास, जहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था डिबेट में इन्होंने, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा जी टीवी पर आकर। ठीक सर, प्लीज। इस समय विषय यह है कि उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया टीवी चैनल पर। यहां मेरी ये जिम्मेदारी बनती है मैं उन्हें रोकूं। लाइव टेलीकास्ट में आवाजें बंद नहीं की जा सकती। हम ये उम्मीद करते हैं जो मेहमान आते हैं वो कम से कम इस लायक हैं कि वो उस भाषा को जानते हैं जो टीवी पर इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर कोई मेहमान ऐसा करता है तो ये अपनी जिम्मेदारी पे करता है, हमारी पे नहीं। फिर भी हम जिम्मेदारी लेते हुए आवाज बंद करते हैं जब तक वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। हाजी साहब, मुझे लगता है आप भी इस भाषा से कतई सहमत नहीं हो। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक विचार से मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन गाली देना टेलीविजन पर बैठ के ये एक अलग बात है। चाहे वो शेख साहब हो या संबित पात्रा हो या हमारे साथ बैठे हुए तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीवी के साथ दुनिया इन्हें देख रही है, हम एक अच्छे मुसलमान होने के नाते कम से कम किसी ऐसे अब शब्द का इस्तेमाल करना, किसी को गलत रवैये से इस्तेमाल करना, ये इस्लाम का मिजाज भी नहीं है और शरीयत भी इस तरीके की बात नहीं सिखाती है। अगर हमारे जाविये अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी फिक्र अलग है, अगर हमारी फिक्र को उनके ऊपर थोप नहीं सकते तो उनकी फिक्र भी हम अपने लाद नहीं सकते। तो कम से कम आप उन्हें सुने, समझें और किसी तरीके से उनको प्यार भरे लहजे में समझाया जा सकता है। आज हम इस जगह पर बैठे हैं जहां पर वंदे मातरम की बात हो रही है। वंदे मातरम का वो कंडीशन जो, अरे शेख साहब सुन लीजिए, शेख साहब एक बार, शेख साहब गुलरेज जी एक एक करके प्लीज। आप मेरी बात सुने पहले। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है लेकिन आप हिंदुस्तान को नहीं सुन रहे। अरे साहब, आप लोगों से क्या सुनना चाहता है? हिंदुस्तान की जिम्मेदारी सब आपने थोड़ी ले रखी है। अरे साहब सुन लो ना साहब, बनकर टीवी पे बैठते हैं तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने का आप दिखाते हैं। अरे साहब रिप्रेजेंटेटिव है। अरे साहब, अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो कम से कम सुनिए भी। भारतीय नागरिक सम्मान, अगर सम्मान यहाँ से मिल रहा है आपको तो सम्मान का गलत इस्तेमाल तो ना करें। हमारा जाविया हमेशा सुथरा रहा है। कम से कम आपको अच्छी तरीके से साहब सम्मान लीजिए साहब। सब लोग इज्जत दे रहे हैं आपको, इज्जत तो लीजिए। करते हैं आप। यदि पाकिस्तान में कोई आपको सुनता होगा अभी तो वो भी खुश हो रहा होगा। अरे साहब सुन लो। ठीक डॉक्टर साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर काटना, चीखना, चिल्लाना शेख साहब को समझ में नहीं आती है। फिर बात शेख साहब ये पूरा कर लें, फिर आप ही के पास आऊंगा मैं, तब बोलिएगा अपनी बात। आप पूरा कर लेने दीजिए ना उनको एक बार। शेख साहब, आप जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय के साथ आप जुड़े हुए हैं, मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, यकीनन आपकी कदर मंजिलत होनी चाहिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसकी हम इज्जत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मामला नहीं है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का जो पैमाना जो है ना, वो वंदे मातरम वो पैमाना नहीं हो सकता है। पैमाना हमारे लिए अगर हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए शहादतें दी हैं, उन्होंने अपना खून बहाया है, तो इसको पैमाना ये नहीं बनाया था वो वंदे मातरम। उन्होंने वंदे मातरम के लिए जान नहीं दिया था, उन्होंने हिंदुस्तान की उस मिट्टी के लिए जान दिया था जो हमारी रगों में है और हमारी ये खून जो है ना इसके साथ जुड़ा हुआ है। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में।
हिंदू मुसलमान वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंग्रेजों की लाठियों के आगे इकट्ठे जाके खड़े हुए। कई मुसलमानों ने यह नहीं कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है ना रोहित, कहीं हमारे रिकॉर्ड है, कुरानी बात हमें समझना होगा ना। वंदना का माना, मीनिंग्स ऑफ वंदना अगर आपके सामने डिक्शनरी है, क्या 1923 से पहले मुसलमानों को कुरान समझ में नहीं आती थी? बिल्कुल समझ में आता था, बिल्कुल। पहले के लोग भी कुरान आप जैसे पढ़ाने वाले नहीं थे उनको? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के पहले लोग भी मुसलमान थे और वो समझते थे इन चीजों को, आज भी समझते हैं। मीनिंग्स जो है वंदे मातरम की, वंदे मातरम की, वंदना का मीनिंग क्यों नहीं किया सर? मोहम्मद अली जिन्ना से पहले विरोध क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब तक हिंदी और उर्दू और अरबी की मुमासलत हम सामने नहीं लाएंगे, इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए हिंदी, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए थे हिंदुस्तान में। देखिए, हमारा आइडियोलॉजी वो नहीं है, हमारा वो आइडियल तो है। मेरे को बताइए ना कि असली अनुवाद मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए, उसके पहले मुसलमानों को अनुवाद नहीं आता था वंदे मातरम का। असली अनुवाद रसूलुल्लाह की किताब ने हमें दिया, अल्लाह के तो जिन्ना से पहले मुसलमान विरोध नहीं करते रहे। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये वाज़ेह तौर पे आया नहीं था। जब ये बात सामने लोगों के आई, उलमा के दरमियान ये बात पहुंचाई गई, उलमा ने इस बात को 1857 का वो बता रहे हैं आपको, 1905 का मैं बता रहा हूं आपको, और ये इतिहास में दर्ज है। 1857 का अगर वो बता रहे हैं तो अब हमारे सामने बात आएगी रोहित, दो बातें आएंगी। मैं संक्षेप में दो बातें कह देना चाहता हूं कि जब आप लाएंगे 1857 की बात या 1905 की बात, तो हमारे भाई ये कहेंगे कि अगर हम तलाक के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं तो आप ये कहते हैं भाई ये कानून तो अंग्रेजों ने बनाया था, तो हम ये कहेंगे कि वो कानून किसने बनाया था? वो हमारा कानून नहीं था। हमारा कानून यह है कि हिंदुस्तान में जनगणमन हमें कहना है, हिंदुस्तानी सॉन्ग हम कहेंगे, लेकिन वंदे मातरम जबरन हम पर नहीं थोपा जा सकता। देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? बिल्कुल संविधान से चलेगा। ठीक है, संविधान में क्या लिखा है ये भी बताऊंगा, उसके बाद उनसे पूछते हैं वो माफी मांगेंगे कि नहीं। बोलिए। पहली बात तो आप मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत मैं इस्लाम का आदर करता हूं, मगर जो लोग इस्लाम के नाम पर रोज शाम को कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है, कैसे खतरे में आ गया? वंदे मातरम गाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कोई 17, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, 17 साल का कोई बच्चा कोई फेसबुक में कुछ डाल देगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। शरिया के विषय में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणी करेगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं है जितना कमजोर आप लोग इस्लाम को दिखा रहे हैं, इस्लाम बिल्कुल इतना कमजोर नहीं होगा। आप लोगों को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, देखिए मैं दिल की बात बताता हूं रोहित जी, हम सुबह को, कल सुचित्रा जी ने कुछ ट्वीट किया था, सुबह को पूरा हिंदुस्तान आजान सुन सकता है। आप इसको कहेंगे, अगर हम में से कोई भी कह देगा कि आप थोप रहे हैं अपना धर्म, तो आप लोग आग बबूला होकर फतवा जारी कर देंगे, गर्दन काटो इसका। ये क्या बोल रहा है? थोप रहा है जी। देखिए, मैं आपके इस तरीके से नहीं होता, हमारे लिए होता है। साहब सुन लीजिए, साहब सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, कोई आजान हम 5 बजे सुने, 4 बजे सुने, दिन में 5 बार सुने, अच्छी बात है, मगर हम अगर कहेंगे कि थोपा जा रहा है तो आपको ये सुनना पसंद नहीं है। मगर भारत के संविधान में जो लिखा हुआ, आपने अभी पूछा संविधान में क्या लिखा हुआ है, राकेश जी ने कहा था जनवरी 24, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक पर प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा उसमें, फाइनल डिसीजन के रूप में लिखा है, कोट कर रहा हूं, द कॉम्पोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स एंड म्यूजिक नोन एज जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। द सॉन्ग वंदे मातरम विच हैज प्लेड अ हिस्टोरिक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम शैल बी ऑनर्ड इक्वली विद जनगण मन एंड शैल हैव इक्वल स्टेटस विद इट। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा हुआ है, उद्धृत है। तो स्वाभाविक रूप से आप बोलूं, मैं तीसरी बात कंप्लीट कर 10 सेकंड में, अभी जो राशिदी साहब थे वो बोल रहे थे वंदे मातरम बोलेंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा और हमारा जो इस्लामिक स्टेटस है वो गिर जाएगा, मतलब हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसा बोलते बोलते 20 बार वंदे मातरम बोल दिए हैं, मतलब ये डिबेट के बाद और मुसलमान नहीं रहेंगे, खतरे में आ गए हैं। ये बोले हैं 20 बार, मैं गिनती करके लिखा है कि कितनी बार इन्होंने वंदे मातरम बोला है। बोल तो दिया, यही तो करना है, कौन सा मंत्र पढ़ के वहां हवन करना है? हवन तो करने कोई बोल नहीं रहा है। आपको खड़े होकर जो आप यहाँ वंदे मातरम बोल रहे हैं, वहां भी खड़े होकर वंदे मातरम बोलना है, तो उसमें खतरा कैसे हो गया? मौलाना रशीदी, आपने जो बातें कही वो वापस ले रहे हैं आप? यस। आप शर्मिंदा हैं अपनी बात के लिए जो आपने कही अभी? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। आवाज तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आ रही है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप अपनी बात के लिए शर्मिंदा हैं जो आपने कही अभी? आप वापस ले रहे हैं अपनी बातें? मैंने क्या बोल दिया भाई? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, बोल दिया नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए टेलीविजन पे बैठ के इस्तेमाल करने वाले शब्द नहीं है। या तो आप कहीं नुक्कड़ पे बैठ के बहस करते होंगे सर। कुर्रेश शेख ने पहले बोला था कि ये शैतान बैठे हैं। नहीं, इन्होंने बोला था ये शैतान बैठे हैं सर। उन्होंने जो भाषा बोली, माफी मांगे, नहीं दलाल की माफी मांगूंगा कि शैतान नहीं कहा था, इन्होंने शैतान बोला कि या तो शैतान बोला, या तो आपको आप भाषा से अज्ञानी है या शैतानी है।
आप पहले भाषा सीख के आए, आप बांग्ला सीखे, आप हमारी संस्कृति की भाषा संस्कृति से नहीं क्यों बोला आपने? साजिद रशीदी, अभी तो बहस मौलाना साजिद रशीदी, ये कहूंगा शैतानी मौलाना साजिद रशीदी, आपने शैतानी लफ्ज क्यों बोला? मजहब से मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, अरे आप मजहब के क्या मौलाना हैं? साजिद रशीदी, आप मजहब के क्या हैं? पहले ये बताइए। मौलाना साजिद रशीदी, आप मजहब के क्या हैं? मौलाना साजिद रशीदी, मजहब के क्या हैं? एक सेकंड आप दोनों रुक जाए प्लीज। आप मजहब के क्या हैं? मौलाना साजिद रशीदी, मजहब के क्या हैं? एक सेकंड आप दोनों रुक जाए प्लीज। कोशिश करता हूं कि इस टीवी चैनल पर बैठकर इसी टीवी चैनल पर बैठकर आप फतवा निकाले, मेरे खिलाफ ही नहीं, आप निकाले अबुल कलाम आजाद के खिलाफ, क्योंकि अबुल कलाम आजाद साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठकें होती थी, हर उस बैठक में वंदे मातरम गाया जाता था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा है, वो आपसे अधिक विद्वान थे, वो उसमें न केवल खड़े होते थे बल्कि वंदे मातरम गाते भी थे। तो आप बोले कि आप ज्यादा मुसलमान हैं कि कुरान का तर्जुमा लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद है? या फिर आप बात करें आगे कैप्टन अब्दुल हमीद की, जो व्यक्ति वंदे मातरम बोलते बोलते देश के लिए शहीद हो गया, आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं, आप बेइज्जत कर रहे हैं उसको और पूरी कौम को बेइज्जत कर रहे हैं। फर्क क्या है पता है आपको? जो लोग पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं बात करूंगा कि इकबाल साहब से, इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में थे तो उन्होंने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब वो कट्टरपंथ की तरफ जाने लगे, कट्टरपंथियों के आपके जैसों के साथ मिलने लगे, तो उन्होंने क्या लिखा? चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कितना फर्क पड़ जाता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। जब मोहम्मद अली जिन्ना जब किसी समय राष्ट्रवाद में थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में थे, अच्छे लोगों के, राष्ट्रवादी लोगों के साथ होते थे, तो लोकमान्य तिलक के लिए उन्होंने निशुल्क कोर्ट में पैरवी की। और वही जब कट्टरपंथी बन गया, जब वो फंडामेंटलिस्ट बन गया, आपके जैसे मौलानाओं के साथ रहने लगा, तो उसी ने पाकिस्तान बनाने की बात की। ठीक है डॉक्टर शेख, ओके डॉक्टर शेख, आपका कमेंट ले लिया हमने, आपका कमेंट हो गया, इन सब चीजों से बाहर निकल चुका है। ओके, मैं मुफ्ती साहब से कमेंट लेता हूं। साजिद रशीदी, जब तक अपनी बात वापस नहीं लेंगे हम आपका कमेंट नहीं लेंगे। आप अपनी बात पे कायम है तो हम भी अपनी बात पे कायम है। आप चाहें तो बैठे रहे ऐसे। मुफ्ती साहब, अगर आप मेरा कमेंट नहीं लेंगे मैं उठ जाता हूँ। हाँ, आप मेरी तरफ से नमस्ते, आपको प्रणाम है। जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आप मौलाना कहलाने लायक हैं नहीं, ये वो लोग तय करें जो आपको देखते हैं, सुनते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जजमेंट पढ़े, आपकी जरूरत नहीं है जजमेंट, आप पढ़ ले, उसमें लिखा, आपने खुद पढ़ के सुनाया। वैलिड रीजन है तो वैलिड रीजन दीजिए मुझे। आपके पास अगर तमीजदार भाषा है वैलिड रीजन दीजिए, लेकिन उसके पहले मेरी भी शर्त है, आपके पास तमीजदार भाषा नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से नमस्ते, आप उठ सकते हैं। धन्यवाद, मैं भी बता रहा हूँ। धन्यवाद आपका। प्लीज, आपकी जैसी भाषा है, आप उस भाषा को वापस लेंगे तो मैं आपको अगली बात पर जवाब देने का मौका दूंगा। लेकिन अगर आप उसी भाषा पर हैं तो मेरी तरफ से नमस्ते आपको, आप उठ भी सकते हैं। अगर आपको बैठना चाहे बैठे रहे, तो मना चाहे उठ जाए। अगर आपको वैलिड रीजन नहीं पूछना तो मना कर दीजिए। बोले सर। सबसे पहली बात ये होती है कि शेख साहब ने जो इतने सारे इल्जाम लगाए, हम हिंदुस्तानी होने के हैसियत से, अगर अल्लामा इकबाल साहब ने जो कहा है कि भाई सारा जहां हमारा, तो एक हिंदुस्तानी होने के हैसियत से हमारी काविश तो ये होगी कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदें, आज जितनी सरहदें हैं साहब, वो सरहदें इतनी ना रहे। हम तो पूरे दुनिया को अपनी सरहद में लाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के, वो मादर वतन है ये हिंदुस्तान, ये मादर वतन, यकीनन हम इसकी ताजीम करते हैं। देखिए, हम मुसलमान होने के नाते एक माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ का सजदा नहीं कर सकते। हम भाई से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उसका सजदा नहीं कर सकते। मोहब्बत का तकाजा, ये पैमाना जो है ना, ये सजदे पर ना लाया जाए। अरे साहब सुनो ना साहब, गुलरीज साहब, गलत बात, डॉक्टर शेख, गलत बात है ये। डॉक्टर शेख, ये तरीका नहीं है। आप बोल रहे थे उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की थी, उनको सुन लें आप, उसके बाद आप अपने तर्क रख दें। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए, आप पूरा करें फिर राकेश जी। आप सम्मानित शख्स हैं, आप सुन ले बात को। आप इस तरीके से उतावले होंगे तो बात लोग नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि जब हम हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का पैमाना ये नहीं होगा वंदे मातरम कहना होगा। मोहब्बत का पैमाना ये होगा कि हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देना होगा, हिंदुस्तान के लिए खून बहाना होगा। आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे आबा अजदा ने खून बहाए, उन खून की कीमतें क्या आप जानते हैं? हम इसी हिंदुस्तान में मर करके यहाँ पर दफन होते हैं और हमारा डीएनए जो हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ मिल जाता है। अरे साहब सुन लीजिए ना साहब, सुनते नहीं साहब, सुनना पसंद कीजिए जरा। काबिल शख्स होता है जो तो कम से कम सुनता भी है।
अब बात आपकी ये आ रही है कि आपने अल्लामा इकबाल पर उंगली उठाया, आपने तमाम लोगों पर उंगली उठाया, लेकिन सबसे पहले आपको संवेदनशील तरीके से सोचना पड़ेगा इस्लामी मसाइल क्या है। माँ से मोहब्बत करते माँ को सजदा करेंगे आप साहब? माँ से मोहब्बत करते क्या? ये हिंदुस्तान हमारी माँ है, लेकिन हम इसको सजदा नहीं कर सकते। हमसे प्यार करेंगे, हम इनके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसे हम सजदा नहीं कर सकते, वंदना नहीं कर सकते। अपनी माँ की तारीफ करता हूँ डॉक्टर साहब, भारत माता की भी करता हूँ, मेरी आप माता की भी सुनते नहीं करता है। हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज, और भी लोग हैं, सबको बारी बारी से ही मौका मिल सकेगा। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा आगे, इसलिए थोड़ा सा रुक के। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वंदे मातरम हिंदुओं का गीत है कि हिंदुस्तान का गीत है? और अगर हिंदुस्तान का गीत है तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान का भेद क्यों है? कि हिंदू तो देश को मां मानने को तैयार हो जाता है, मुसलमान कहता है हम मां तो मान लेंगे लेकिन मां की पूजा नहीं करेंगे। देखिए, जब मां के लिए वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसको जबरदस्ती नहीं थोप सकते। देखिए, आपने 1905 का जिक्र किया और कैसे 1911 में भारत बंगाल विभाजन का एनरोलमेंट हो गया था। और वंदे मातरम के बारे में एक रिजले नाम का ब्रिटिश अफसर था, उसने एक सर्कुलर निकाला था, यदि वंदे मातरम गाएंगे तो आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। और हिंदू मुसलमान सभी वंदे मातरम गाकर ब्रिटिशर्स को चिढ़ाया करते थे। चलिए, एक थ्योरेटिकल बात हो गई, मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ रोहित जी। आज मैं पटना से फ्लाइट से आ रहा था, इमाम गाजिल नाम का व्यक्ति, मैं नाम नहीं जानता था, उन्होंने कहा सर टीवी डिबेट की चर्चा की और कहा कि सर कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं जिसमें हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। उन्होंने फेसबुक खोलकर मुझे इमाम नहीं है, उनका नाम इमाम गाजिल है, शेखपुरा के रहने वाले हैं, एक बड़े कंपनी में काम करते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, जो मस्जिद की जमीन के लिए लड़ रहा है, जो मुसलमानों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। उसने कहा भारत माता की जय और वंदे मातरम ने अपने फेसबुक पर डाला है। और मुझे आपके पैनल में आने वाले बहुत से लोग जो कथित रूप से उनके कम्युनिटी के हैं, उन्होंने धमकी भरा फेसबुक पर लिखा है। चलिए, दूसरा नाम लेता हूं मोहम्मद आरिफ का। एक तो एक साधारण व्यक्ति है मोहम्मद गाजिल, और एक मोहम्मद आरिफ। कौन है आरिफ मोहम्मद खान? कौन है? 2006 में उन्होंने शब्दतः इसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। उनके आप अध्ययन कक्ष में जाइए तो वो वंदे मातरम का शब्दतः ट्रांसलेशन मिलेगा। तो दो ध्रुव भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की बात मत कहिए, आप कहिए मैं विरोध करता हूं, ठीक है। देखिए लोकतंत्र में विरोध करने का, भारत तो बहुत, अरे हम तो इस देश में नागपंचमी भी मना लेते हैं। मैं भी एक्सट्रीम पर जाऊंगा तो रोहित जी स्वीकार कर लेंगे, जब तक मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा ये मुझे स्वीकार करेंगे। देखिए, बात है कि इस देश के आप नागरिक हैं। एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान आंदोलन ने इसकी धारा को तय किया था। पाकिस्तान आंदोलन ने शरीयत का नाम लिया, पर्सनल लॉ का नाम लिया। और एक बात बता दीजिए, मातंगनी हाजरा ने और भीखाजी कामा, दो का मैं नाम लेता हूं। भीखाजी कामा ने 1907 में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जर्मनी में किया था, जिसमें वंदे मातरम लिखा था। यदि वो राष्ट्र ध्वज हो जाता। और आपने मौलाना आजाद का नाम लिया ना, मौलाना आजाद ने की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने कहा वंदे मातरम गाना है, भले उसने कुछ स्टैंजा कम कर दिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, जिसमें जवाहरलाल जी और कुछ हद तक महात्मा गांधी जी शामिल थे, महात्मा गांधी जी के प्रति बहुत आदर के साथ ही, उनके प्रति बहुत सहमतियों के बावजूद भी उनकी जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो तुष्टिकरण नहीं था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। पाकिस्तान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज पर समझौता किया, कांग्रेस की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, 7 लोगों की यूनानिमस रिकमेंडेशन को पलट दिया गया। वंदे मातरम पर तुष्टिकरण की गई, यह सोचकर कि शायद मुस्लिम लीग मान जाएगी, लेकिन क्रोकोडाइल तुष्टिकरण क्रोकोडाइल की तरह होता है, जो उंगली से लेकर सर 2017 में है हम। 1947 में ये देश आजाद हो गया, संबित पात्रा 70 साल हो गए हैं। मुस्लिम लीग तो है नहीं अब, मोहम्मद अली जिन्ना तो है नहीं अब, तो वो लेगेसी क्यों है? देखिए रोहित जी, डिबेट में मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं खुद भी एकेडमिशियन हूं। मुझे लगता है कि हर विषय का जस्टिफिकेशन एकेडमिक्स और उदाहरण के माध्यम से, जैसे राकेश जी आज देश के बहुत उच्चतम वक्ताओं में से हैं, वो रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मगर मुझे कभी कभी मन के अंदर कचोटता भी है, लगता है कि हम बहुत सारी चीजों को ओवर जस्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। अरे वंदे मातरम गाते गाते लाखों लोग फांसी पे चढ़ गए। ये एक मंत्र था जिसने हमें आजादी दिलाई, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। मगर हम 70 साल तक यही डिबेट करते रहेंगे कि इसको गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए। कोर्ट कहेगी तो हम बोलेंगे ये कोर्ट गलत कह रही है, और हम उदाहरण देंगे कि देखिए अबुल कलाम आजाद भी गाना गा रहे थे और इकबाल ने ऐसा। वाई ये जस्टिफिकेशन हम कब तक देते रहेंगे? और ये जस्टिफिकेशन देते देते, माफ कीजिएगा रोहित जी, देश के 2 टुकड़े हो गए। ये भारतवर्ष जो जगत गुरु था अभी भी धिक्कार का विषय है। हम लोग डिबेट ही करते रहेंगे, और 1947 से पहले ऐसे ही डिबेट होते थे, फिर 2 टुकड़े हो गए। कब जगेंगे और कब हम कहेंगे हम सब भाई हैं? संविधान सर्वोपरि है, कानून के अंतर्गत सबको रहना पड़ेगा। इस प्रकार से विभाजन नहीं हो सकता है। आप देखिए, फ्राइडे बहुत महत्वपूर्ण दिन है। फ्राइडे के दिन सब लोग नमाज पढ़ते हैं।
1 बजे छुट्टी होगा। ये तमाम राज्यों में अभी विषय चल रहा है, कई ऑफिसेज में ये छुट्टी दी जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उसका एक वीडियो बनाकर भी विनीत गोयनका जी ने पूरा डाला, उसको वीडियो बनाकर कि बीच टारमाक में बिल्कुल कुछ लोग मैं खुद उस जगह पर का मुआयना करने तो देखिए प्रेयर रूम बना हुआ है और प्रेयर रूम को छोड़ के जहां से लोग जा रहे हैं वहां लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पुलिस भी हिचकिचा रही थी, नहीं पढ़ सकते हैं भैया, नहीं तो क्यों, आखिर ये कब तक और आखिर क्यों? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अजान अगर मैं सुन सकता हूं, सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? आप बोलिए, जवाब ले लीजिए। आप बोलिए अजान भी नहीं सुनना चाहिए। साजिद रशीदी ये वादा कर रहे हैं कि अब वो अपनी भाषा पर कंट्रोल रखेंगे, लगाम रखेंगे और फिसलेगी नहीं उनकी जुबान, इस तरीके का कोई शब्द वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने अभी मेरे सहयोगियों को वायदा किया है। हम चर्चा में वापस उनको ला रहे हैं। साजिद रशीदी, आपने खुद कहा 5 नंबर पे लिखा है वैलिड रीजन होगा तो आदमी ना गाए, वैलिड रीजन दीजिए। वैलिड रीजन मैंने भी बोला है, मुफ्ती साहब ने भी बोला है कि वंदना पूजा का मतलब है वंदना। हम पूजा नहीं करते अल्लाह के अलावा किसी की भी। हम में और आप में सिर्फ यही फर्क है कि आप जो है अपनी माता के भी पैर छूते हो, अपने फादर के भी पैर छूते हो। हमारे यहाँ पैर छूना जायज नहीं है, तो आप कल बोलेंगे कि बड़े आदमियों के पैर भी छुइए आप, तो हम नहीं कर सकते उस काम को। ये हमारा धार्मिक रीजन है और कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई किया है। अगर रीजन धार्मिक रीजन है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। मैं गुलरेज शेख को सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, जिन्ना से पहले धर्म नहीं था क्या? तो है नहीं, लेकिन जिन्ना के बाद धर्म हुआ। स्कॉलरों को बुरा कहने के लिए आपको सुनिए सर, आप उन पे मत जाइए ना, आप मेरे से बात कर लीजिए दीजिए। आप मेरे से बात करते रहिए, आप उनसे मत बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर्सनल स्कोर सेटल मत कीजिए। हो सकता है आप किसी और चैनल पे किसी रोज लड़ बैठे हो, आपके मन में हो कि आज एक दूसरे से हिसाब बराबर करना है। सर ऐसा मत कीजिए मौलाना, किसी रोज लड़ बैठे हो, आपके मन में हो कि आज एक दूसरे से हिसाब बराबर करना है। सर ऐसा मत कीजिए मौलाना साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना के पहले, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ सर, मोहम्मद अली जिन्ना के पहले आप मुझे बताइए 1428 में जब बाबरी मस्जिद बनी थी, क्या उस वक्त राम भक्त नहीं थे? आज जो ये राम भक्त पैदा से लड़ाई हो रही है, याद रखिए, 1525 से इस विषय पे लड़ाई चल रही है। अब आप राम भक्त तब भी थे, राम भक्त अब भी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कभी और मौलाना साहब, जैसे हम अल्लाह का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं, आप भी राम का नाम रिस्पेक्ट से लीजिए। ये बात ना मौलाना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये बार बार आप राम को लाकर राम को तिरस्कृत करने का काम भारतवर्ष में करना बंद कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। क्या जवाब दे? अरे राम भक्त तब भी था, एक सेकंड मौलाना साहब नहीं थे। अब आप पहले तब भी थे, नहीं सर, एक सेकंड तोड़ा है। मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत करते करते बाबर की वकालत में उतर आए। सर ठीक है, आपको करनी है, बाबर की पैरवी कर लीजिए। नहीं, उस समय अल्लाह भक्त नहीं थे क्या? जिन्ना से पहले अल्लाह भक्त नहीं थे। एक सेकंड सर, मोहम्मद अली जिन्ना से पहले अल्लाह भक्त नहीं थे, पूछिए इनसे। जिन्ना से पहले अल्लाह भक्त नहीं थे, कहाँ थे अल्लाह भक्त भी? सवाल यही था कि जिन्ना से पहले मुसलमानों को मतलब नहीं समझ में आता था क्या वंदे मातरम का, जो गाते थे वंदे मातरम? आप चले गए बाबर के दरबार में, ठीक है, फिर आप बाबर के दरबार में हाजिरी लगा लीजिए। जिस सवाल पे बात हो रही है उससे भागते रहिए। चले जाइए 1528 में। आपसे मैं इतिहास का सवाल पूछ रहा हूँ तो आप चले गए बाबर के दरवाजे। अपना धार्मिक, आपसे मैंने सवाल पूछा, क्या जिन्ना से पहले इस देश के मुसलमानों को वंदे मातरम का मतलब नहीं पता था? आपको जवाब नहीं आता, आप कह दीजिए, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए। आप चले गए बाबर के दरवाजे। अरे भाई मुझे बताइए ना, मैं मोहम्मद अली जिन्ना पर क्यों जाऊं? सर मैंने आपसे कभी पूछा नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं तो मोहम्मद अली, एक सेकंड मौलाना साहब, अगर एक सेकंड मौलाना साहब, आप यहाँ पर बैठकर आए दिन सबूत मांगते हैं कि साबित करो भगवान राम पैदा हुए थे अयोध्या में। आपसे अगर कोई पूछे कि आप जिस अल्लाह की पूजा करते हैं, जिन पैगंबर की पूजा करते हैं, बताइए उनका जन्म स्थान आप साबित कीजिए, तब आपकी क्या स्थिति होगी? आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? आप अपनी आस्था बचाते हुए दूसरों की आस्था पे चोट करते हैं और उसके बाद अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं। आप लोग इस्लाम धर्म, आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? धर्म से पहले आया है। आप तारीख उठा लीजिए। क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब? प्लीज, ये क्या बोल रहे हैं? ना एक सेकंड सर, ये जबान फंसलेगी, दिमाग फिसल गया है। मौलाना साहब 1500 साल का इतिहास आपने पढ़ा है, उसके पहले भी इतिहास था, 5000 साल पहले भी, 7000 साल पहले भी। इसलिए प्लीज मौलाना साहब, आप अपनी अज्ञानता का परिचय ना दीजिए, अज्ञानता का परिचय ना दीजिए, तर्क पे बात कीजिए। मुफ्ती साहब है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ बेहतर तरीके से बात। 30 सेकंड बोल लीजिए फिर। देखिए, जो आज भी नागपुर में झंडा नहीं चिल्लाना बंद कीजिए प्लीज, चिल्लाना बंद कीजिए प्लीज, चिल्लाना बंद कीजिए।
और जिन्होंने हजारों हजार कुर्बानियां दी है वो राम प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए प्लीज। आप प्लीज अब इनको सुनिए, राकेश जी बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों से मिलना जुलना होता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारत का अधिकांश मुसलमान नौजवान आपको खारिज कर रहा है, और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि मैं उन लोगों से मिलता हूं। सुन लीजिए, नागपुर में झंडा, नागपुर से, अरे भाई आप नागपुर से लड़ लीजिए, मैं तो आपसे यहां तक मैं आपको यहां तक विकल्प देता हूं। इनकी बात 10 सेकंड, आप नागपुर से आरएसएस से मोहन भागवत जी से नरेंद्र मोदी जी से लड़ लीजिए, जितनी आलोचना कर लीजिए, मैं बर्दाश्त करूंगा। भारत माता और वंदे मातरम से मत लड़िए। भारत माता वंदे मातरम आरएसएस से कांग्रेस से ऊपर है, यही तो कह रहे हैं। मतलब ये समझा जाए, हमने आरएसएस का प्रेयर गाने के लिए नहीं कहा नमस्ते सदा वत्सले। यदि हम कहते नमस्ते सदा वत्सले गाए तो आप कह सकते थे, हमने कहा वंदे मातरम गाइए। वंदे मातरम गाना और अजान, अभी संबित पात्रा ने ठीक कहा, यदि अजान का विरोध नहीं होता, सुबह सुबह अजान हम सुनते हैं। ये तो देश ऐसा देश है जिसमें हम सब चीज को स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार्यता पर चल रहे हैं, आप एक्सक्लूजन पर चल रहे हैं। एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन की बात कीजिए। आवाज बंद करते हैं। क्या ये तर्क जायज है अगर ये कल को कहने लगे कि जो मुसलमान विरोध कर रहा है भारत की वंदना करने का वो सऊदी अरबिया से पलता है? क्या हम इस तरह की बहस पे और हमारे देश में कोर्टों को ये कहना पड़ता है कि भाई आप देश की सम्मान में कोई बात कहिए? देखिए रोहित, बहुत शर्म की बात है कि हम आज अल्लाह पर बात करें, हम आज राम पर बात करें। ये सिर्फ राम हिंदुस्तान का नहीं है, राम हिंदुस्तान के ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हैं। पूरी दुनिया में उनके मानने वाले लोग हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। हमारे कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए अपने जबान को इस तरीके से ना फिसलाएं कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान के लोग इस तरीके से शर्मिंदगी के शिकार हो जाए कि लोग अल्लाह और भगवान पर भी बात करने लगे। प्लीज इन तमाम बातों को हटा करके हमें सिर्फ इस मुद्दे पर आना चाहिए कि हमारे संबित भाई ने एक बात कह दी है, वो बात का जवाब देना बहुत लाजिम हो गया। उन्होंने भाई ने कह दिया है कि मैं सुबह सुबह अजान सुनता हूं, तो क्या आप नहीं सुनेंगे? साहब आप कहिए ना वंदे मातरम, हम कहां उसका अपोज करने के लिए जाते हैं? हम तो जय श्री राम के नारे पार्लियामेंट के ऐवानों से भी सुनने के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। हम साहब नहीं कहते हैं साहब कि आप मत कहिए, हम तो ये कहते हैं आप अपनी इबादत करें, अपनी आपकी इबादत में हम कोई रोक टोक नहीं करना चाहते हैं। और फिर जहां तक हमारी इबादत की बात होती है तो आप भी हमें हमारी इज्जत करते हैं और हमारी इबादत की भी इज्जत करते हैं। साहब सुन लीजिए, एक मिनट, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, खाली उंगली की बस ये कि जब वो उंगली करना तो आपका काम ही है। उंगली उठाया है तो इबादत करने की बात होती है, तो इबादत का मामला है हमारी इबादत का मामला और आपकी इबादत का मामला। हम आपकी इबादत की इज्जत करते हैं, आप हमारी इबादत की इज्जत करते हैं। इस पर कोई उंगली नहीं होगी। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक। इबादत से मतलब वंदे मातरम का इबादत से कोई मतलब नहीं है। हमारे धर्म में आप बरगला रहे हैं मुसलमानों को। इसका देखिए इबादत से कैसे मतलब वंदे मातरम? बता रहा हूं उसको, भारत की राष्ट्रवाद को स्वीकार करना इबादत नहीं है। और क्या राष्ट्रवाद है? तो भारत में रह क्या जाएगा? वंदे मातरम नहीं, जनगण मन भाग्य विधाता क्या है? अच्छा, भाग्य विधाता कहते हैं ना, भाग्य विधाता पर भी ऑब्जेक्शन है। जन गण मन तो हम कहते हैं नहीं, भाग्य विधाता तो भाग्य विधाता का मामला है, उस पर हम गुफ्तगू कर लीजिए। आप क्या क्या छोड़ेंगे बता दीजिए, आप लिस्ट दीजिए। क्या छोड़ते नया पाकिस्तान बना देंगे क्या? अरे साहब पाकिस्तान तो आप नहीं, ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत ऐसा कैसा मत कीजिए। छोड़ना नहीं। एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, संबित पात्रा बोल लीजिए, फिर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे वैज्ञानिक मित्र हैं, चंद्र देवगन जी, वो पूछना चाह रहे हैं देश और राष्ट्र की अवधारणा में अंतर क्या है। मुझे लगता है आप बेहतर आंसर कर सकेंगे, उसके बाद पूछना। देखिए, पहली बात है, अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि कितने अच्छा है वो सब बहुत कुछ बर्दाश्त कर जा रहे हैं। साहब मुझे लगता है कौन क्या बर्दाश्त कर रहा है ये देश के लोग जानते हैं, इसलिए मत कहिएगा कि आप हम लोग को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आपको नहीं, आपको नहीं, आपने कहा कि आप जय श्री राम, मैं वही बोल रहा हूँ, जय श्री राम के नारे को ईवान में साहब कहीं भी ईवान है वो, सुन लीजिए ना, जय श्री राम के नारे को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ईवान में साहब, आप अपनी जुबान से कह दिए ईवान में। मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं ना, आपने यही कहा कि जय श्री राम जी के नारे को कहीं भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए आजान का। मैं तो आजान का रेस्पेक्ट करता हूं, मगर आप वो सुबह 4 बजे चलाएं और लाउड स्पीकर पर चलाएं तो हमें सुनना होगा, क्योंकि रेस्पेक्ट है। मगर वंदे मातरम चलाए तो आपको नहीं सुनना होगा। जनगण मन, देखिए कलकत्ता में जनगण मन को लेकर कुछ मौलानाओं ने स्ट्राइक भी किया था और कहा था हम जनगण मन नहीं गाएंगे क्योंकि भाग्य विधाता उसमें आता है। अभी आपने कहा कि भाग्य विधाता पे हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और बुरा मत मानिएगा, अभी आपने वंदे मातरम को मना किया है। जब हम आजाद हुए थे 1947 में तो इस प्रकार का डिबेट नहीं होता था वंदे मातरम में। उस समय सब लोग कहते थे वंदे मातरम, हमारे मुसलमान भाई भी कहते थे। अब आप लोग कहते हैं वंदे मातरम तो नहीं है,
जनगण मन पे डिबेट होगा। 10 साल बाद आप बोलेंगे जनगण मन पे सुनिए डिबेट ना, नहीं है। 10 साल बाद आप कहेंगे जनगण मन पर भी हम नहीं करेंगे, हम गाएंगे ही नहीं, कर लो क्या करना है। ऐसे ही तो पार्टीशन हुआ था 1947 में। और कैसे, नहीं सुनिए ना, ऐसे ही तो हुआ था। और देश और राष्ट्र की अवधारणा, देश मिट्टी है, राष्ट्र सोच है। जब यह मिट्टी सोच में आता है, जब यह अवधारणा ज्योग्राफी जब सोच में परिणत होता है, तो वो राष्ट्र कहलाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड राकेश राष्ट्र की पूजा नहीं, राकेश सिन्हा जी, जिस संविधान के तहत हम लोग चल रहे हैं, कहाँ करते हैं? वो संविधान नेशन स्टेट के हिंदुस्तान के लिए, उसके पास राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए मैं बता दूं, पहले जो आपने बुनियादी सवाल उठाया देश और राष्ट्र में क्या आता है। देश में टेरिटोरियल बिलोंगिंगनेस का आता है, एक जमीन से बिलोंगिंगनेस का, आप 10 पुश्त से रह रहे हैं। और राष्ट्र में भू सांस्कृतिक है, जियो कल्चरल है, जिसमें एक सांस्कृतिक बिलोंगिंगनेस होता है। अगर देश नहीं भी रहा, टेरिटरी छिन गया, तब भी आप एक राष्ट्र के रूप में जी सकते हैं। जैसे इजराइल के लोग इजराइल बनने से पहले एक राष्ट्र के रूप में जीते थे, भूमि बाद में मिली। तो भू सांस्कृतिक अवधारणा राष्ट्र है और भूमि की अवधारणा देश है और राज्य की और राष्ट्र राज्य की। देखिए पश्चिम में जो राष्ट्र राज्य की कल्पना है, वो संविधान, जनता, ये 2 महत्वपूर्ण है। और भूमि तीसरा आ गया, सरकार आ गए, उसमें कल्चर नहीं आता है। भारत में जो सब राष्ट्र की कल्पना है, उसमें 10,000 साल की संस्कृति, कंटिन्यूटी विद द चेंज। हम प्रोग्रेसिवली चेंज करते हैं, कंटिन्यूटी भी रखते हैं। 10 सेकंड का उदाहरण, 10 सेकंड का उदाहरण सर प्लीज, समय बड़ा बहुत इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वरना मैं लास्ट में अगर समय बचा तो फिर आपसे ले लूंगा। देखिए खत्म हो जाएगा, इतना खत्म हो जाता है। देखिए राष्ट्र और देश में, अगर आप देश के परिभाषा में गंगा को देखेंगे तो वो एक नदी है, राष्ट्र की परिभाषा में गंगा को देखेंगे तो वो हजारों वर्षों से सिंचन करने वाली माँ है। सर मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, क्या कुरान में देशभक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, अल्लाह भक्ति का है केवल? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं संबित, रोहित भाई, सबसे कंडीशंस हमारी ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है बाज़ाब्ता तौर पे कुरान में और हदीस में, रसूलुल्लाह ने ये कह दिया है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की ताजीम और तकरीम करो। और हम इस मुल्क में रह करके इस मुल्क की इज्जत और ताजीम के लिए अपनी जान हमारे बुजुर्गों ने भी दिया। और जिस तरह आपने तमाम नाम लिए, हमारे बुजुर्गों ने दिया, आज जरूरत पड़ती है तो हमारे माँ बाप ने भी खून बहाया हिंदुस्तान के, और मैं भी बहाने के लिए बुजुर्गों ने कभी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, वंदे मातरम कह के लटक गए। नहीं साहब, इस बात को समझिए ना, वंदे मातरम की बात आई, उसका डिफिनेशन ऑफ वंदे मातरम आया, उसके डिफिनेशन हमारे सामने, दुनिया के सामने लाना जरूरी था। जब लोगों ने इस चीज को समझ लिया, मोहम्मद अली जिन्ना लाए, नहीं सवाल ही नहीं, अल्लाह उससे रसूल पहले नहीं पता था। लेकिन हिंदी की परिभाषा अगर लोग नहीं समझ रहे थे, हिंदी और उर्दू को अगर नहीं समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लो फॉल था जो कभी को सामने ला रहा है। तो इसका मतलब गुलरेज से किया है कि आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की लेगेसी फॉलो हो रही है भारत में। जिन्ना भले ही चले गए और उनके साथ उनके चाहने वाले भी कहने को चले गए। लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए ना भाई, 10 सेकंड बोलिए सर, आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। आवाज, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई कि इन लोगों से बहस करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, कोई लाभ नहीं मिलना, क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण ये लोग उसी खुराफात का शिकार हो रहे हैं आज भी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। देखिए पाकिस्तान कोई स्टेट नहीं है, पाकिस्तान तो स्टेट ऑफ माइंड है कि ये नेशन अलग है, हिंदू राष्ट्र अलग है।